दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तम नगर होली हिंसा मामले में आरोपियों के स्वजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वे एमसीडी के बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बेहतर और स्पष्ट याचिका दाखिल करें। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिकाओं में आरोप स्पष्ट है और इनमें अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह कहा कि याचिका में एमसीडी की ओर से कथित तौर पर अवैध और मनमानी तरीके से घर गिराने के से रोकने के अलावा पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई थी, जो कि पूरी तरीके से अलग मामला है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसका अधिकार क्षेत्र अवैध निर्माण, अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण के जुड़े मामलों तक सीमित है। पुलिस सुरक्षा की मांग इस दायरे में नहीं आती है। याचिकाकर्ताओं ने वकील से जो याचिकाकर्ता है उन्होंने वकील अदालत से याचिका वापस लेने और बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही बता दें कि यह कहा गया है कि याचिका में दिए गए जो आरोप किए गए हैं अस्पष्ट है और अलग अलग कारणों को एक साथ जोड़ दिया गया है, इसीलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। और एक सप्ताह के भीतर बेहतर याचिका दाखिल करने की छूट भी दी जाती है। हालांकि अदालत ने ध्वस्तीकरण पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया, लेकिन नगर निगम के वकील ने आश्वासन दिया है कि अदालत के समक्ष लंबित इन संपत्तियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमसीडी से कहा था कि होली के दौरान उत्तम नगर में हुई हिंसा और एक व्यक्ति की मौत के मामले में नामजद 2 आरोपियों की संपत्ति पर अगले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत में दलील दी कि याचिका केवल ध्वस्तीकरण की आशंका के आधार पर दायर की गई है। उन्होंने ये कहा कि यदि हत्या जैसी गंभीर घटना हुई तो उसकी जांच होना जरूरी है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के मुद्दे को लेकर दायर याचिका के जरिए जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब यह है कि उत्तम नगर में होली का गुब्बारा गिरने पर पानी के छींटे पड़ने पर विवाद हो गया था, जिस पर 28 वर्षीय तरुण की हत्या कर दी गई थी।